हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म से हमारा क्या मतलब है? डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म का मतलब हुआ क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट फॉर्म्स। तो हमें क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं नेचर में। अब वो किस टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं? हमें वो देखने को मिलते हैं C4 टाइप ऑफ प्लांट्स में। अब C4 टाइप ऑफ प्लांट्स में ही हमें क्यों देखने को मिलते हैं ये? वो इसीलिए क्योंकि C4 प्लांट्स एक क्रैन्स एनाटॉमी शो करते हैं। अब क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है? हम लोगों ने जैसे कि पिछले लेसन में पढ़ा था, क्रैन्स एनाटॉमी एक ऐसी एनाटॉमी है जो कि प्लांट्स के द्वारा डेवलप की गई है ताकि वो लोग फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकें। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस when the Rubisco enzyme combines with O2 instead of CO2। जब Rubisco एंजाइम O2 के साथ बाइंड कर लेता है CO2 की जगह, तो उसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्ट प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है। ये प्लांट नहीं करना चाहते हैं और इसको अवॉइड करने के चक्कर में प्लांट्स ने एक एनाटॉमी डेवलप करी जिसको हम लोगों ने कहा क्रैन्स एनाटॉमी। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये है वस्कुलर बंडल, ये है बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल क्यों कहा गया ऐसे? यहाँ पर ये वस्कुलर बंडल को एक शीट की तरह पूरा कवर किए हुए है, जिसके कारण हम लोगों ने इसे कहा बंडल शीथ सेल। इसके बाहर हमें जो दिख रहे हैं वो है मेसोफिल सेल्स। अब हम लोग ये जानेंगे कि बंडल शीथ सेल हो या तो फिर मेसोफिल सेल हो, दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही सेल जो हैं वो हमारे फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। अब C4 प्लांट की जो पाथवे है वो हम लोगों ने पिछले लेसन में पहले ही पढ़ चुका है, तो हम उसे जल्दी से स्किप करेंगे और आएंगे किस बात पे कि इस कारण तो अब हो गया, लेकिन मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में एंड बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेसोफिल एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे बंडल शीथ सेल। अगर आप लोग को C4 पाथवे क्लियर नहीं है तो पिछला लेसन देख लीजिए। वैसे यहाँ पर इतना कोई जानकारी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि C4 पाथवे में पूरा फोटोसिंथेसिस जो है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। आधा होता है मेसोफिल सेल में, आधा होता है बंडल शीथ सेल में। तो यहाँ पर दो टाइप के इसीलिए क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि इन दो फॉर्म्स जो हमें देखने को मिलते हैं दो अलग अलग सेल में, उनमें क्या डिफरेंस होता है। पहली बात, मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हमें ग्रैना मिलता है, हमें ग्रैना देखने को मिलता है, और इसी वजह से ये मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट को हम लोग ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। वहीं बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें हमें ग्रैना नहीं मिलता है। यहाँ पर ग्रैना होता है एब्सेंट, यहाँ पर होता है प्रेजेंट और बंडल शीथ में होता है एब्सेंट। तो ये हो गया एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉल होता है, वो छोटा होता है साइज में। वहीं बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बिगर इन साइज होता है, वो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, बिग इन साइज होता है। तीसरा यहाँ पर डिफरेंस है कि मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो नंबर में कई ज़्यादा होते हैं, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ हाई, मतलब यहाँ पर ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होते हैं लेस, यहाँ पर कम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। चौथा डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है, मेसोफिल सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रैना ज़्यादा होता है, ग्रैना ज़्यादा होता है, और जो हमारा स्ट्रोमा है वो लेस इन अमाउंट होता है। मतलब ग्रैना जो है वो अबेंडेंट होगा
और हमारा जो स्ट्रोमा होता है वो लेस इन अमाउंट होगा। वहीं पर बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रैना तो होता ही नहीं है, हम लोगों ने ऊपर ही देखा था। तो यहाँ ग्रैना तो एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रोमा जो है वो एबेंडेंट रूप में पाया जाता है। एबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पर स्ट्रोमा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है और ग्रैना तो एब्सेंट होता है। और मेसोफिल सेल्स में स्ट्रोमा जो है वो लेस पाया जाता है और ग्रैना ज़्यादा पाया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में एंड बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। यहाँ पर दो फॉर्म्स हमें क्लोरोप्लास्ट के देखने को मिले और उनमें क्या डिफरेंस था, वो दो फॉर्म्स क्यों कहलाए, उसके लिए हम लोगों ने ये पॉइंट दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नीड ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट के डायफॉर्मिज्म की नीड क्यों पड़ी, आखिर प्लांट्स को ये दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट बनाने की क्या नीड पड़ी। तो हम लोगों ने जैसे कि देखा कि कई जगह पे प्लांट्स जो हैं वो एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं, यहाँ पर एडवर्स इन्वायरमेंट होता है और इसके कारण हमें यहाँ पर जो है फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करना था। इसके कारण हम लोगों ने दो टाइप के सेल देखे, एक मेसोफिल सेल एंड एक हमारा बंडल शीथ सेल। अब जहाँ के हमारे क्लोरोप्लास्ट को जिस टाइप का काम था उस टाइप के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, इसलिए दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म थोड़े से डिफरेंट हैं। सो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म को। This is all for today's video. Thank you so much.